हेलो डियर बच्चों। तो कैसे हो आप लोग? कैसे चल रही है तैयारी आप लोगों का? आज जो टॉपिक में लेके आया हूं वो है लीवर्स। लीवर्स क्या है? ये सिंपल मैकेनिक्स का एक सिंपल मशीन है। सिंपल मशीन पुली भी था, सिंपल मशीन लीवर भी है। लीवर, लीवर से मतलब रोड। लीवर्स क्या है? जैसे कि आप, अगर मैं बात करूं, घर के आसपास से कुछ भी सामान उठा लो जो रोड लाइक स्ट्रक्चर्स में है, कुछ भी बोले तो सीजर उठा लो, कैची, वो भी एक लीवर है। आप चम्मच उठा लो, वो भी एक लीवर है। आप कभी पार्क में घूमने जाते हो तो शीशा झूला होता है, जो इधर बैठा भाई, इधर बैठा तू और झूल रहा है, वो भी एक लीवर का एग्जाम्पल्स है। आप घर में आ उठाने के लिए चिमटा का प्रयोग करते हो, वो भी एक लीवर है। बढ़ई और मैकेनिक्स जो काम करते हैं वो किल किल को उखाड़ने के लिए हथौड़े, हैमर जैसा, हथौड़े जैसा ऐसे होता है, ऐसे होता है उसको, जिसको पाइलस प्लस पाइलस कहते हैं, उसे उखाड़ते हैं किल वगैरह, वो भी लीवर का एग्जाम्पल्स है। हम ह्यूमन बॉडी में भी खुद लीवर का एग्जाम्पल है, जैसे सर का है दर्द, डाउन होना, बात करेंगे आगे। और अगर मैं ढेर सारे एग्जाम्पल की बात करूं तो नाइफ, नाइफ भी रॉड लाइक स्ट्रक्चर में है, मतलब वो भी एक लीवर्स का एग्जाम्पल्स है। और तो लीवर्स, तो लीवर्स क्या है? जैसे हम बात करते हैं, ए एक रॉड है, ए है फलक्रम। फलक्रम, यहां से हम एक लॉड रख रहे हैं। अब हमको इस मशीन का जरूरी क्यों पड़ा? हम चाह रहे हैं कि ये लोड को ऊपर उठाएं। ऐसे करके उठा तो सकते हैं, खींच के उठा सकते हैं, धक्का देके उठा सकते हैं, लेकिन ताकत, एफर्ट, फोर्स बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने क्या किया, लेवर्स को लाया। लेवर्स के क्या करेंगे हम अब? लेवर्स का काम क्या है? टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ इफर्ट, जो कि पुली में, पुली का भी काम था, सिंगल मूवेबल पुली का, सिंगल फिक्स पुली का भी काम था। अब हम यहाँ फोर्स लगा सकते हैं ऐसे, फोर्स, फोर्स मतलब क्या है? ये इफर्ट ही है। इसको इधर लगाएंगे, आसानी से उठ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ फलक्रम लगा हुआ है, उसके माध्यम से कम बल में, कम इफर्ट्स में लग जाएगा। और हम फिजिक्स पढ़ते भी उसी के लिए। फलक्रम क्या होती है? ये फिक्स्ड पॉइंट, पॉइंट अबाउट विच a lever मूव। तो फलक्रम क्या है? फलक्रम इज अ फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट है फलक्रम। फलक्रम क्या है? फिक्स्ड पॉइंट है। तो अब हम बात करेंगे, तो अब हम बात करेंगे इसमें मैकेनिकल एडवांटेज की, जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में भी बात करा था। मैकेनिकल एडवांटेज, शॉर्ट में हम लोग इसको एम ए लिखते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज अगर एक से बड़ा हो, एक से बड़ा हो तो फोर्स मल्टीप्लायर, फोर्स मल्टीप्लायर।
अगर मैकेनिकल एडवांटेज एक से छोटा हो तो स्पीड मल्टीप्लायर और अगर अगर एक ही केस बचा, एम ए मैकेनिकल एडवांटेज बराबर हो एक के जो सिंगल फिक्स्ड पुली में था, तो क्या होगा, विच इज यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ इफोर्ट। इफोर्ट किसमें यूज होगा, वो डायरेक्शन ऑफ इफोर्ट को चेंज करने में। तो हम लीवर्स में क्लास के बारे में जानते हैं, तो चलिए क्लास के बारे में जान लेते हैं। इसमें 3 क्लास होते हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। क्लास 3, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। ये कुछ ऐसा लग रहा है ना, कास्ट पढ़ रहे हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। नहीं, ये फिजिक्स है, ऐसा बात नहीं है। जैसे इसमें एक सबसे बढ़िया है, अच्छा सा ट्रिक है, फ्ली फ्ली फ्ली। याद रखिएगा, F L E, फ्ली, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसी के माध्यम से आप प्रोसेस को कनेक्ट कर पाएंगे। फ्ली जैसे क्या है, ये एक लीवर है, इसका बीच में क्या होगा, फलक्रम, F फलक्रम। तो यहां क्या होगा, लोड, L। तो यहां क्या होगा, इफर्ट। अगर क्लास 2 की बात करें, अभी हम जनरली बात कर रहे हैं, क्लास 2 की बात करें तो क्लास 2 का बीच में क्या होगा, लोड होगा। बाकी बच गए क्या, लोड हो गया तो बच गए फलक्रम और इफर्ट। तो एक साइड फलक्रम होगा, एक साइड इफर्ट होगा। ठीक उसी प्रकार 3 में क्या होगा, 3 में इफर्ट जो है वो बीच में होगा, बाकी बच गए फलक्रम और लोड। तो एक साइड फलक्रम होगा और एक साइड लोड होगा, एक साइड फुलक्रम होगा और एक साइड लोड होगा। इसमें अगर हम बात करें तो ये क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 किस प्रकार से काम कर रहे हैं। क्या ये फोर्स मल्टीप्लायर के जैसा काम कर रहे हैं, क्या ये स्पीड मल्टीप्लायर के जैसा काम कर रहे हैं, क्या ये सॉरी क्या ये चेंज द डायरेक्शन ऑफ इफर्ट, क्या ये चेंज कर रहा है डायरेक्शन ऑफ इफर्ट, इफर्ट को लगाने के तरीका को बदल रहा है। जैसे कि पुली में क्या था, क्या हुआ था, पुली में हम लोगों ने ऐसे खींचना, ज्यादा ताकत लगाना पड़ रहा था, तो हम लोगों ने क्या किया, सिंपल पुली लाया और उसको ऐसे खींचा, जो कि काफी आसान हुआ है ना। तो उसी प्रकार से तो ये जो क्लास 1 है वो तीनों का तीनों काम करेगा। जैसे इसका मैकेनिकल एडवांटेज, पहले मैं मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला दे लेता हूं। मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला दे लेता हूं, क्या था, इफर्ट ऑफ आर्म्स एंड लोड आर्म्स। मैंने एक चीज बताना भूल गया, उसको मैं अभी कवर कर लेता हूं, वो है ये लोड आर्म्स और इफर्ट आर्म्स क्या होते हैं। तो फलक्रम से लेके लोड तक की दूरी को लोड, LOAD, लोड ARM, आर्म कहते हैं। और फलक्रम से लेके इफर्ट तक की दूरी को इफर्ट, EFFORT, ARM कहते हैं। ओके, अब कोई दिक्कत नहीं है, बस ये छोटी सी मिस्टेक हुई थी, ये हम आपको पहले नहीं बताया।
तो क्या है ये फॉर्मूला, और ये इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप याद रखेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं मैकेनिकल एडवांटेज का आसानी से। तो पहला, ये तीनों प्रकार का होता है, इसमें मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 भी होता है, स्मॉलर देन 1 भी होता है, इक्वल टू भी 1 होता है। क्यों? क्योंकि क्लास फर्स्ट के जितने भी लेवर्स के एग्जांपल्स हैं वे सारे फोर्स मल्टीप्लायर्स हैं, स्पीड मल्टीप्लायर्स हैं, और डायरेक्शन को चेंज करने में तो मदद करता ही है। तो दूसरा देखेंगे हम, क्या ये हमेशा फलक्रम बीच में ही रहता है? तो ऐसा नहीं है। अभी क्लास 2 क्लास 3 में हम लोग देखेंगे कि फलक्रम बीच में नहीं रह रहा। चलिए देखते हैं, इसमें फलक्रम क्या बीच में है? हमेशा बीच में है? नहीं, अब तो नहीं है। तो अब यहां हम निकाल लेते हैं लोड आर्म्स और एफर्ट आर्म की दूरी। यहां एफर्ट आर्म की दूरी कितना है? ये देखिए, इतना दूरी है, इतना दूरी है एफर्ट आर्म ई ए, और लोड आर्म कितना है? एल ए, लोड आर्म। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं? लोड आर्म छोटा है, इफर्ट आर्म बड़ा है, मतलब ऊपर बड़ा नीचे छोटा, तो मैकेनिकल एडवांटेज बड़ा, ऊपर बड़ा नीचे छोटा, तो बड़ा बड़ा, तो मैकेनिकल एडवांटेज बड़ा, मैकेनिकल एडवांटेज बड़ा तो फोर्स मल्टीप्लायर। तो क्लास 2 एक्ट कैसा करता है? फोर्स मल्टीप्लायर। फोर्स मल्टीप्लायर के जैसा काम करता है, ऑलवेज ऑलवेज काम करता है। ओके, अब हम क्लास 3 की बात करते हैं। क्लास 3 की बात करते हैं तो फलक्रम से लेके इफर्ट तक की दूरी कितना है? फलक्रम से लेके इफर्ट तक की दूरी कितना है? फलक्रम से इफर्ट ई ए, फलक्रम से लोड एल ए, है ना। अब हम इसको मैकेनिकल एडवांटेज के फॉर्मूला में रख के देखते हैं ये क्या दे रहा है रिजल्ट। तो एल ए बड़ा है, ये बड़ा है, ई ए छोटा है, ई ए छोटा है, मतलब ऊपर में छोटा नीचे बड़ा, तो ओवरऑल मैकेनिकल एडवांटेज छोटा, मैकेनिकल एडवांटेज छोटा। तो मैकेनिकल एडवांटेज छोटा किससे? 1 से आ रहा है, तो क्या होगा? स्पीड मल्टीप्लायर। तो ये कैसा काम करेगा? स्पीड मल्टीप्लायर, स्पीड मल्टीप्लायर के जैसा काम करेगा। एनीथिंग एल्स जो इसमें रह गया हो? रफ कर लेता हूं वर्ड को मैं, देख लो, ये स्पीड मल्टीप्लायर के जैसा काम किया, हमने प्रूफ के साथ किया, मैकेनिकल एडवांटेज के जरिए से किया, उसको रहने देता हूं। अभी मैं और डिटेल्ड बात करूंगा क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 के बारे में। अब हम बात करेंगे क्लास 1 के कुछ फेमस फेमस एग्जाम्पल्स जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, वो मैं चेक करते रहता हूँ आवाज जा रही है या नहीं। पिछली बार वीडियो बनाया था, लेक्चर्स आवाज ही नहीं रिकॉर्ड हुए। कई बार तो प्रॉब्लम स्केच में थे, तो स्केच तो लाया, 25 की स्केच है ये, अब लूट लिया तो अलग बात है। चलिए एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। खैर, सबसे पहला एग्जाम्पल्स है, हम बीच वाला में लेते हैं फलक्रम। इसका क्लास 1 में क्या होता है? फ्ली बोला था ना, एफ एल ई, तो मतलब एफ, बीच में क्या होगा? एफ, बीच में एफ होगा, तो ये मैं बीच में लगाया फलक्रम। फलक्रम, अब इधर अपना भाई को बैठा दिया लोड, इधर खुद बैठ गया एज ए इफर्ट। तो यहां से यहां की दूरी कितनी हुई? ई ए इफर्ट आर्म, यहां से यहां की दूरी एल ए लोड आर्म,
ये सी सॉ है, झूला पार्क वाला, ऐसे रहती है, इधर भारी तो इधर, इधर तो इधर, है ना। क्लास 1 का एग्जांपल है। चलिए इसका मैकेनिकल एडवांटेज देखते हैं किस प्रकार से काम कर रहा है, मतलब फोर्स मल्टीप्लायर है, स्पीड मल्टीप्लायर है, चेंज कर रहा है फोर्स की डायरेक्शन को। तो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला हम लोगों ने अभी बताया था, क्या था, इफर्ट आर्म्स अपन लोड आर्म्स। तो इसका देख लेते हैं क्या ये दे रहा है, इफर्ट आर्म और लोड आर्म दोनों क्या है, इक्वल, क्योंकि ये बीच में रखा मैंने, तो इज इक्वल टू कितना आया, 1। मैकेनिकल एडवांटेज 1 आता है तो क्या होता है, एक्ट एज फोर्स मल्टीप्लायर, सॉरी, चेंज द डायरेक्शन ऑफ इफर्ट। तो ये क्या करता है, डायरेक्शन ऑफ इफर्ट को चेंज करता है। चेंज द डायरेक्शन ऑफ इफर्ट। दूसरा एग्जांपल से बात कर लेते हैं, जैसे आपने सीजर देखा होगा, मैं लेके आया हूं, वही चाह रहा हूं कि उठा के दिखाऊं। ये खुद की घर की मशीन की है ना, सिलाई मशीन की। तो इसमें हम देख रहे हैं यहाँ ये जो इफर्ट लगा रहे हैं, ये है फुलक्रम बीच में है, मतलब फर्स्ट का एग्जांपल, क्लास 1 का एग्जांपल है। ये इफर्ट दूरी जो है वो कम है, इफर्ट आर्म, और अगर यहां से हम पेपर या क्लॉथ्स को कट करें तो ये क्या है, लोड को हैवी रहेगा, उसको कट करें तो ये दूरी कितना है, ज्यादा। तो चलिए इसका एग्जांपल्स देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो मैं बना लेता हूं एक सीजर, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं हो गया सीजर, कैची, यहां बना लेते हैं पेपर या क्लॉथ्स लोड के रूप में, ये लोड हो गया तो ये लोड आर्म हो गया, एल ए, छोटा है इफर्ट आर्म, ये इफर्ट आर्म हो गया, तो ई ए, क्योंकि यहां से हम लगाएंगे इफर्ट। तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज देख लेते हैं कितना होगा। चलिए आप लोग भी देख सकते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या था, ई ए अपन एल ए, इफर्ट आर्म अपन लोड आर्म। इफर्ट आर्म कितना है, बड़ा, इफर्ट आर्म कितना है, छोटा, और लोड आर्म कितना है, बड़ा। तो लोड आर्म बड़ा है, इफर्ट आर्म छोटा है, मतलब मैकेनिकल एडवांटेज छोटा है, तो ये कैसा काम किया, इसमें छोटा है, इसमें स्पीड मल्टीप्लायर, ये स्पीड मल्टीप्लायर के जैसा काम किया। स्पीड मल्टीप्लायर कैसे, जैसे मैं बात करूं एक पेपर ले लूं और उसको तोड़ करूं, तो क्या इसमें इफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा, नहीं, समय ज्यादा लगेगा। अगर सीधा काटना है हमको एक पेपर को तो समय ज्यादा लगेगा, धीरे धीरे काटना, बल की बात नहीं है, मतलब काम को स्लोली कर रहा है ना, उसको स्पीड करेगा कौन, स्पीड मल्टीप्लायर, कैची स्पीड से काटेगा। कैसे, जैसे मैं सीजर की बात करूं, हम सीधा हमको काटना है तो काटने में ज्यादा समय लगेगा, और मैं कैची से इफर्ट कम लगाऊंगा, ज्यादा काटेगा, क्योंकि ये बड़ा है, तो ज्यादा काम करेगा, स्पीड मतलब वर्क को स्पीड में काम करेगा। तो ये कैसा एक्ट किया, स्पीड मल्टीप्लायर के जैसा। हम पहले भी बात किए हैं, क्लास फर्स्ट जो है वो तीनों को जैसा काम करता है ना। मैं दूसरा एग्जांपल बोलता हूं क्रोबार्स की, मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं क्रोबार्स की। क्रोबार्स बहुत पूछे जाते हैं, क्रोबार, ये क्रोबार, जैसे मैं एक लोड ले लेता हूं, एल लोड, इसको उठा लेता हूं, ये कुछ हॉकी स्टिक के जैसा है, और यहां भी मैं एक ब्रिक्स या स्टोन रख लेता हूं। तो यहां क्या है, इधर से लगाएंगे इफर्ट, तो ये इफर्ट, ये क्या काम, किसके जैसा काम करेगा,
फलक्रम के जैसा काम करेगा, तो इसको एफ लिख लेता हूं, क्योंकि यहां से ऐसे करके इसको उठाएंगे तो आसानी होगा उठाने में। और ये हो गया लोड, तो ये हो गया लोड आर्म। तो अब इसका मैकेनिकल एडवांटेज निकालें तो कितना आएगा? इफर्ट आर्म क्या होता है इसका फॉर्मूला? इफर्ट आर्म अपन लोड आर्म। इसमें इफर्ट आर्म कितना है? बड़ा है। लोड आर्म कितना है? छोटा है। मतलब इफर्ट आर्म बड़ा है, तो मैकेनिकल एडवांटेज ओवरऑल बड़ा है। तो मैकेनिकल एडवांटेज बड़ा है, तो कैसा काम कर रहा है ये? मैकेनिकल एडवांटेज बड़ा है, तो ये फोर्स मल्टीप्लायर के जैसा काम कर रहा है। ये फोर्स मल्टीप्लायर के जैसा काम कर रहा है। तो हम लोगों ने देखा क्लास 1 में क्या स्पीड मल्टीप्लायर के जैसा काम कर रहा है, फोर्स मल्टीप्लायर के जैसा काम कर रहा है, चेंज द डायरेक्शन ऑफ इफर्ट। मतलब ओवरऑल देखे तो ये तीनों का एग्जांपल जैसा काम कर रहा है। इसमें और ढेर सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे मैं शेयर्स की बात करूं, जो हथौड़ी बोला था, किल उखाड़ने वाला नहीं होता है वो, तो किल उखाड़ने वाला क्या उखाड़ने, किल को उखाड़ेंगे, किल लोड के जैसा काम करेगा। बेट थोड़ा उससे लंबा होंगे, उखाड़ने वाले के इतना बड़ा होती है ना वो छोटा सा, तो लोड उसमें छोटा होगा, तो वो कैसा काम करेगा? लोड छोटा बड़ा, तो फोर्स मल्टीप्लायर। यानी कि हथौड़ी से इसलिए तो किल उखाड़ते हैं ताकि आसानी से उखड़ जाए, नहीं तो हम जबरदस्ती ऐसे खींच के भी उखाड़ने की कोशिश कर सकते थे, ऐसा कर नहीं रहे। दूसरा एग्जांपल में बात करूं हैंडपंप की, ये हमने हैंडपंप कर रहा है, ये हमने हैंडपंप कर रहा है, ये हमने हैंडपंप कर रहा है, तो ये क्या हो रहा है? यहाँ घूम रहा है, तो यहां से यहां क्या हो गया? ये हैंडल इफर्ट जो कि छोटा होती है 3 फीट की, और वहीं अगर लोड की बात करें तो वो कोई 90 फीट, कोई 100 फीट, कोई 200 फीट की हैंडपंप लगाते हैं, तो बहुत बहुत लंबा होता है। मतलब उसमें क्या है? फिर लोड लंबा है, ये बड़ा, लोड लंबा है, ये बड़ा, ये छोटा, ये बड़ा, ये छोटा, तो ओवरऑल क्या हुआ? छोटा, और छोटा तो क्या हुआ? स्पीड मल्टीप्लायर। इसीलिए तो हम लोग जल्दी जल्दी पानी निकाल, हम लोग क्या चाह रहे हैं? पानी को निकालना, तो जल्दी जल्दी निकलेगा तब ना। वैसे भी एक गर्मी है काफी, कोई बात नहीं, खैर। दूसरा एग्जांपल हम अगर बात करें ह्यूमन बॉडी में, जैसे मैं खुद को बोलूं, ये नॉडिंग हेड, क्या हो रहा है? मैंने जैसे इसको सपोर्ट करना छोड़ रहा हूं, यहां इफोर्ट लगाना छोड़ रहा हूं, इधर से इफोर्ट लगाना जैसे छोड़ता हूं, वैसे क्या हो रहा है? गिर जा रहा है, गिर जा रहा है। कैसे? क्योंकि यहां लोड है, ये इफोर्ट लगा रहे हैं, और फलक्रम कौन है? ये। तो ये किसका एग्जांपल है? क्लास 1 का एग्जांपल है, क्लास 1 का एग्जांपल है। जैसे एक और हम लोग जानते हैं वायर कटर, जो कटर होती है, अगर इलेक्ट्रिकल घर में अगर इलेक्ट्रिक वगैरह लगाए होंगे, या फिर स्टेयर्स, जो मेटल सीट कटर होते हैं, मेटल के बड़े बड़े चादर आते हैं, उसको काटने में काम करता है। उसका क्या देखे होंगे आप? काटने वाला बहुत छोटा होता है, और उसका हैंडल काफी बड़ा होता है। तो इफोर्ट हम लोग इधर से लगा रहे हैं, तो इफोर्ट आर्म्स बड़ा है, लोड आर्म्स छोटा है, और ये हो गया फलक्रम। तो ओवरऑल मैकेनिकल एडवांटेज इसका कैसा निकलेगा? इफोर्ट आर्म अपन लोड आर्म, इफोर्ट आर्म बड़ा, तो ओवरऑल बड़ा, तो मैकेनिकल एडवांटेज बड़ा होगा 1 से। तो मैकेनिकल एडवांटेज बड़ा होगा 1 से, उसका मतलब क्या है? फोर्स मल्टीप्लायर। मतलब आसानी से कम बल लगाएंगे और मेटल सीट को काट लेंगे। मेटल सीट काटने में काफी टफ काम है, तो उसके लिए हम लोग फोर्स मल्टीप्लायर के साथ वस्तु को हम फिट मतलब बनाए ताकि वो आसानी से कट जाए। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे वो क्लास 2 की। तो अब हम बात करेंगे क्लास 2 की। तो अब हम बात करेंगे क्लास 2 की। क्लास 1 का एग्जांपल हम लोगों ने 3-4 देख लिया, ह्यूमन बॉडी में भी देख लिया, अब क्लास 2 में देखेंगे। क्लास 2 का सबसे पहला एग्जांपल अगर हम लेते हैं, क्लास 2 फ्ली, एक ट्रिक बताया था ना क्लास 1 के लिए, FLE, तो इसका बीच में कौन होगा? क्लास 2 का है मतलब L, तो इसका बीच वाला हिस्सा होगा लोड, ना कि इफर्ट।
तो लोड तो बनाते हैं। जैसे हम पहला एग्जांपल बात करते हैं, नट क्रैकर कुछ इस प्रकार से होता है, ऐसे यहां जुड़ा हुआ होता है, यहां हम लोग नट रखते हैं, ऐसे यहां नट रखते हैं, यहां जुड़ा हुआ होता है इसे, और ऐसे करके प्रेस करते हैं। तो क्या होता है, जैसे कि मैं बोर्ड में बताने की कोशिश करता हूँ, ऐसे ये फलक्रम है, ये नट है, नट बोले तो आलमंड वगैरह, अखरोट वगैरह, तो ये है नट क्रैकर। अब इफोर्ट कहां लगाएंगे, यहां ऊपर नीचे लगती है इफोर्ट इसे, तो इफोर्ट आर्म हो गया ये है लोड, फलक्रम से लोड का डिस्टेंस लोड आर्म हो गया। मैकेनिकल एडवांटेज की बात करें, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू होता है इफोर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। तो ये क्या है, ओवरऑल हम देख रहे हैं इफोर्ट आर्म बड़ा है, कहां से यहां तक, तो इफोर्ट आर्म बड़ा तो मैकेनिकल एडवांटेज बड़ा 1 से। मैकेनिकल एडवांटेज बड़ा है 1 से, इसका मतलब क्या है, बड़ा है 1 से तो फोर्स मल्टीप्लायर। तो जानते भी है क्लास 2 का जो है वो मैक्सिमम ऑलवेज क्या रहता है, एक्ट एज फोर्स मल्टीप्लायर। एक्ट एज फोर्स मल्टीप्लायर। दूसरा एग्जांपल अगर हम बात करें डोर की, तो ये डोर का एक हिस्सा है जिसमें फिक्स रहता है, ऐसे यहां लगा हुआ है वो खोलने वाला, जहां से हम धक्का देके खोलते हैं, और इसका पूरे डोर का सेंटर ऑफ मास यहां होगा बीच में, मान लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या कैसा एक्ट करेगा, फलक्रम के जैसा, जहां से अटैच है, जहां से घूम रहा है। तो फलक्रम से सेंटर ऑफ मास लोड का डिस्टेंस को क्या कहते हैं, लोड आर्म। इफर्ट हम कहां लगा रहे हैं, दरवाजा को यहां लगा रहे हैं इफर्ट ताकि खुले, तो फलक्रम से जहां इफर्ट लगा रहे हैं वहां तक की डिस्टेंस को इफर्ट आर्म कहते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज की बात करें इसका, तो इफर्ट आर्म अपन लोड आर्म, फिर देख रहे हैं इफर्ट आर्म बड़ा है यहां से यहां तक, और इसका लोड आर्म यहां है, तो एक से बड़ा है, और एक से बड़ा है तो कैसा काम करेगा, फोर्स मल्टीप्लायर के जैसा काम करेगा, जो भी किया। तो और नेक्स्ट एग्जांपल की अगर बात करें हम क्लास 2 में, जैसे नोडिंग ऑफ, जैसे अगर ये मान लेते हैं कोल्ड ड्रिंक का बोतल है, और ये जो है वो कोल्ड ड्रिंक ओपनर है, सॉफ्ट ड्रिंक ओपनर, ऐसे ही कुछ होता है। सॉफ्ट ड्रिंक ओपनर जो होता है वो रोड टाइप होता है, मतलब वो कैसा काम करेगा, ऐसे ही खोलेंगे, ऐसे ही तो खुल जाता है। तो कोल्ड ड्रिंक ओपनर्स, बोतल ओपनर्स भी कहते हैं, या व्हील बरोवर, इसका एक और नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, व्हील बरोवर जो पूछे जाते हैं ज्यादा चांस है। व्हील बरोवर कैसे होते हैं, ऐसे ये हॉकी के बैट के जैसा होता है, यहां भी एक स्टोन लगा लेते हैं जिससे ये उठाने में आसानी हो, तो ये लोड है, ये फलक्रम के जैसा काम करेगा, यहां इफर्ट लगाएंगे हाथ से, तो इफर्ट आर्म हो गया ये लोड आर्म हो गया ये एल ए, हो गया लोड, ये हो गया फलक्रम। तो फिर से देख रहे हैं इसमें क्या, इफर्ट आर्म बड़ा है। मैकेनिकल एडवांटेज की बात करें तो इफर्ट आर्म अपन लोड आर्म, और फिर देख रहे हैं क्या, इफर्ट आर्म बड़ा है लोड आर्म छोटा है, तो ओवरऑल ये बड़ा है, तो मैकेनिकल एडवांटेज बड़ा है, तो ये फोर्स मल्टीप्लायर के जैसा काम करेगा। नेक्स्ट हम तीसरा क्लास 3 के बारे में देखेंगे। क्लास 3 के बारे में,
क्लास 3 के बारे में देखेंगे तो सबसे पहले हम लोगों ने घर में देख रखा है चिमटा। इसका एग्जांपल क्या होता है? चिमटा। क्लास 3 FLE, इसका बीच में क्या होता है? इफर्ट। इसका बीच में क्या होता है? इफर्ट। चिमटा कुछ ऐसा होता है, एक टोंग कहते हैं इसको, फायर टोंग। फायर टोंग कहते हैं। यहां से इफर्ट लगाते हैं, इफर्ट यहां से नहीं लगाते। यहाँ लोड होता है, आग। रसगुल्ला है, रसोगुल्ला है या आग है तो यहां से उठाने का काम करता है, यहां इफर्ट लगाते हैं। और ये यहाँ क्या है? जहां के अबाउट वो दबता है, मतलब ये क्या है? फलक्रम। तो फलक्रम से इफर्ट का दूरी, फलक्रम से लोड का दूरी, ये भी लोड लग रहा है, इसमें भी लोड लगेगा क्योंकि दोनों साइड से दबती है ना, ऐसे दबाते हैं। चिमटा देखे हो घर में, फायर टोंग जिसको कहते हैं, है ना? फायर टोंग कहते हैं जिसको। तो इसका अगर मैकेनिकल एडवांटेज की बात करें तो इफर्ट आर्म अपन लोड आर्म, इसमें बड़ा छोटा कौन है? लोड ये है इफर्ट आर्म छोटा सा, ये है लोड आर्म बड़ा। तो लोड आर्म बड़ा, ये नीचे वाला बड़ा तो ये वैल्यू छोटा, नीचे वाला बड़ा तो ये वैल्यू छोटा, क्योंकि यहां अगर 1 और यहां 5 तो ओवरऑल 1 से छोटा। मतलब मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा? 1 से छोटा हुआ। और 1 से छोटा हो गया इसका मतलब क्या है? यहां देखिए स्पीड मल्टीप्लायर, तो ये काम करेगा स्पीड मल्टीप्लायर, ये काम करेगा स्पीड मल्टीप्लायर का। और जाहिर सी बात है आग को किसी दूसरे वस्तु से ले जाने से आसान है स्पीड जल्दी। स्पीड मल्टीप्लायर का सीजर भी काम करता है, जो कि हम लोग क्लास 1 में देखे थे। सीजर, सीजर भी स्पीड मल्टीप्लायर किसका काम करता है? जैसे बीच में हम लोगों ने कटने वाला चीज को रखा, पेपर वगैरह, तो उसका ये आर्म जो होता है वो क्या होता है? काटने वाला, मतलब लोड आर्म बड़ा होता है। और जो बल लगा रहते हैं, जैसे मैं बात करूं इसमें, ये हो गया फुलक्रम का काम करेगा। ये इफर्ट आर्म छोटा है, देखो गोल्डन कलर की दिख रही है, वो छोटा है। इफर्ट आर्म, लोड आर्म बड़ा है, लोड आर्म बड़ा है, ये छोटा है। यहां लोड लगेगा तो ये लोड आर्म हुआ, यहां इफर्ट लगा रहे हैं तो ये इफर्ट आर्म हुआ। तो लोड आर्म बड़ा है तो ये भी कैसा काम करेगा? जल्दी 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 काटेगा ना। वैसे भी हम अगर किसी चीज को फाड़ने की कोशिश करते हैं तो उसमें क्या हम लोग को फोर्स मल्टीप्लायर, बल ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं, जल्दी जल्दी काम करने की जरूरत होती है। तो ये कैसा काम किया? स्पीड मल्टीप्लायर के जैसा काम किया, स्पीड मल्टीप्लायर का जैसा काम किया। दूसरा अगर मैं बात कर लेता हूं इसी में, स्पीड मल्टीप्लायर की बात करूं, फिशिंग रोड आप लोगों ने देखा होगा। फिशिंग रोड, फिशिंग रोड कुछ ऐसा होता है, ऐसा होता है ना, यहाँ वो हैंडल होता है, बहुत सारे तार होते हैं, हैंडल होता है, घुमाता है, ऐसे पकड़ के यहाँ से शॉट लगाते हैं, यहाँ से हाथ से पकड़ लेते थे, मतलब इफोर्ट। और यहाँ क्या है? मछली। ये क्या है? फिश। मछली फंस गया इसमें, तो ये क्या है? ये लोड के जैसा काम करेगा, मछली लोड के जैसा काम करेगा ये। तो ये क्या हुआ? लोड आर्म बड़ा सा, इफोर्ट आर्म क्या हुआ? इतना ही छोटा सा। ये कैसा काम करेगा? फलक्रम, यहाँ जो घुमा रहे हैं, जिसके अबाउट ये घूम रहा है। तो मैकेनिकल एडवांटेज की अगर बात करें तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू इफर्ट आर्म अपन लोड आर्म। लोड आर्म देख रहे हैं बड़ा, काफी है बड़ा, तो इफर्ट आर्म अपन लोड आर्म, लोड आर्म बड़ा, तो मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो छोटा 1 से। और मैकेनिकल एडवांटेज अगर छोटा है 1 से तो ये कैसा काम कर रहा है? स्पीड मल्टीप्लायर के जैसा काम कर रहा है, स्पीड मल्टीप्लायर।
स्पीड मल्टीप्लायर कैसा काम कर रहा है। दिस इज ऑल अबाउट। अगर कोई दिक्कत रह गई हो तो कमेंट करें, मैं हूं आपकी सॉल्यूशन के लिए तैयार। थैंक्स।